Good morning, everyone. New chapter, communication. Chapter number 16. आज 21 डेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 16, communication. The first exercise, do you remember? Look at the picture and name the things that the boy using to communicate. ये बातें कर रहा है तो क्या यूज कर रहा है? हाँ, मोबाइल. नेक्स्ट, मोबाइल फोन एक ही होता है. टेलीफोन. इतना कंप्यूटर और माउस. कंप्यूटर और माउस से बातें करता है. ये कंप्यूटर का माउस है और ये कीबोर्ड है. कंप्यूटर उसके सामने है. उसके हाथ में क्या है? बॉय यूजिंग द कम्युनिकेट. ये इसके हाथ में किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? सो यूज क्या कर रहा है? मोबाइल, है ना? ओके, सो एवरीवन राइट दिस, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, द नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? What is the meaning of communication? Means sharing of information. हाँ? Means sharing of information. ओके, इसमें से ही देख के बोला. मुझे ऐसे नहीं, ये टेक्स्ट बुक वर्ड नहीं चाहिए. कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? जो हमसे दूसरे से बात करते हैं. यस, करेक्ट. नेक्स्ट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना. और दूसरा ये है कि आप लोग जो भी कोई नोट्स हो, समाचार हो, या आपका कोई न्यूज़ हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देना हो किसी को, तो कैसे उसके थ्रू हम जो यूज़ करते हैं, कोई भी उसके थ्रू जो कम्युनिकेट करते हैं वो है कम्युनिकेशन. जैसे मैंने मैसेज दिया आपको मोबाइल थ्रू कि ये वर्क्स कंप्लीट करना है टुडे, होमवर्क, तो वो क्या हुआ? वो आपके साथ हुआ ना कम्युनिकेशन. जैसे आपके साथ मैंने बात कर दी, मैसेज थ्रू आपको मैसेज मिल गया, है ना? तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम शेयर करते हैं अदर पर्सन, उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ थ्रू द एंड फीलिंग्स विथ पीपल. जो हम कोई भी प्रोसेस करते हैं उसके साथ हमारी फीलिंग और जो हम कोई भी बातें करना चाहते हैं वो हम शेयर करते हैं, वो है कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल फॉर किसी का बर्थडे विश करना हो तो आप लोग शेयर करते हो ना, मैसेज थ्रू, या आप टेलीफोन से, या आप ऐसे मेल करके करते हो ना. तो वो है फीलिंग्स. कुछ भी बातें करनी हो या कुछ इंफॉर्मेशन आपको किसी को देना हो तो वो है कम्युनिकेशन. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज, मतलब बहुत तरीके हैं उसके कम्युनिकेशन के. कि जैसे एग्जाम्पल फॉर कैसे कम्युनिकेशन है कि आप टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन थ्रू, या आप मेल थ्रू, या मैसेज थ्रू, या आप न्यूज़पेपर थ्रू, या बहुत कम्युनिकेशन है डिफरेंट. तो वो हम करेंगे. वी कैन कम्युनिकेट थ्रू स्पीकिंग. आया? स्पीकिंग यानी बोलते हुए भी हम कम्युनिकेट करते. राइटिंग यानी आप लेटर भी लिख सकते हो या मैसेज करके. आप वैसे अभी तो वो भी है, कोई
मोबाइल फोन वो राइटिंग वर्क भी होता है, बट मोबाइल फोन राइटिंग वर्क भी होता है, बट राइटिंग करके आप है ना विजिटिंग कार्ड या कोई कार्ड देते हो ना, तो उसमें से राइटिंग करके भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर एक्सप्रेशन एंड एक्सेट्रा, ये जो सारे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के जो यूजेस ऑफ उसके वो है वे है कि किस तरफ से आप कैसे करोगे। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिफर टू डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से ये हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, कोई अदर पर्सन को कम्युनिकेटिंग करना हो विथ ईच अदर। आया? दोनों दो पर्सन के साथ या अदर पर्सन, मतलब वन पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, अदर 5 पर्सन या 4 पर्सन या 2 पर्सन या 1 पर्सन अदर पर्सन के हिसाब से कम्युनिकेट करना हो, तो ये डिफरेंट कम्युनिकेशन के है वे। तो वो कौन से हैं? तो सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। सम यानी कितने ऐसे हैं कम्युनिकेशन जो हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है पोस्टल कम्युनिकेशन। क्या है? पोस्टल। आपको नेम पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए। पोस्टल इट मीन्स यस पोस्ट, और दूसरा पोस्ट तो करते हैं, पोस्टल ऐसे पोस्टल कम्युनिकेशन लिए पोस्ट नहीं आता है, ओनली पोस्ट। बट क्या? यस पोस्ट कार्ड जो यूज करते हैं, लेटर आता है, लेटर यूज करते हो, है ना, तो वो है हम पोस्टल कम्युनिकेशन। इट मीन्स इट टेक्स प्लेस थ्रू पोस्ट कार्ड्स। हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है वो हम यूज करके हम बता सकते हैं कि उसमें लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे या है कुछ भी जो हमारी फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो हम पोस्टल या कम्युनिकेशन के थ्रू पोस्ट कार्ड से बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इनलैंड लेटर्स एंड एनवलप्स। आप कई जगह पे रक्षाबंधन हो तब राखी किसी को भिजवाना हो तो एनवलप में आता है कि नहीं? आपको लंदन भेजना है, कुछ अदर कंट्री में भेजना हो तो एनवलप में आता है ना राखी। तो वो एनवलप जो पोस्टल कम्युनिकेशन के हिसाब से उसमें चिट्ठी भी रख सकते हैं, चिट भी रख सकते हैं, राखी रखते हो और रखते हो कि ये मेरी तरफ से आपके लिए राखी है ना, आपकी बहन ये XYZ। ओके, तो ऐसे एनवलप जो हम यूज करते हैं वो है पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन एंड पोस्टल जो कम्युनिकेशन है बहुत पुराना है, बहुत बरस से चलते हुए ये कॉमन और वेरी चीपेस्ट हमारा ये कम्युनिकेशन है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये कॉमन जो पोस्टल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पुराना है, यानी आपके दादा दादी, आपके जो नाना नानी है, आपके बड़े चाचा चाची हैं, जो ये लोग हैं जो पुराने जमाने में सेकेंड टाइम पुराने जमाने में है तो वो लोग क्या करते थे, जैसे ये पोस्ट कार्ड एनवलप में चिट रख के वो सेंड करते थे पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में। तो वो तब हमारा ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या लैपटॉप थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, तब आपके दादा दादी करते थे। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी
तभी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है तो वो तभी नहीं थी। तो तब वो लोग क्या यूज करते थे? पोस्टकार्ड, लेटर या एनवलप में कुछ चिप रख के वो थ्रू कम्युनिकेशन करते थे और बहुत जीपीएस वो कम्युनिकेशन था। लेटर इज रिटन ऑन प्लेन पेपर which is then kept into the stamped envelope। फिर वहाँ जब हमको भेजना है लंदन का, तो लंदन को भेजना हो या कोई भी कंट्री में भेजना हो तो आप वो एनवलप में वो स्टैंप लगाना पड़ता है। स्टैंप हमारा भी इंडिया का स्टैंप और वहाँ का स्टैंप, जो स्टैंप लगाना आप हैंड रिटन पे लिखते हो, एंड रिटन वाला जो पेपर है वो एनवलप में रख के स्टैंप लगा दो, लेफ्ट साइड स्टैंप लगाना होता है। फिर ही आपका पोस्ट जो एनवलप कवर किया होता है वो कवर एनवलप आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो और या पोस्ट बॉक्स में डालो तो पोस्ट वहाँ से पोस्टमैन आपका जो कंट्री में आपको देना हो वो कंट्री का वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तो उस हिसाब से कॉम्बिनेट, और वहाँ टाइम भी लगता है, वहाँ टाइम भी लगता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैंने आज एनवलप पोस्ट किया तो 1 वीक 15 डेज आफ्टर वहाँ कौन सी प्लेस पे आपको जहाँ रखना हो वहाँ आपको पोस्ट की प्लेस के हिसाब से आपका टाइमिंग रहता है। कई जगह आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री हो तो कई जगह पे 15-20 दिन या 1 मंथ भी लग जाता है, डिपेंड जब कंट्री और स्टेट्स के हिसाब से। तो वो एनवलप में जाता है। फिर एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom we intend of to send the letter is written on the envelope along with the pin code। जहां आपको भेजना हो आपका उनका एड्रेस कहाँ आता है? This is the envelope. See here. This is the envelope first front side, and this is the envelope is back side. Okay? दिखाई दिया सबको? फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो ये फ्रंट साइड इधर आता है आपका स्टैम्प। क्या आएगा? स्टैम्प। इधर जिसको भेजना हो तो टू लिख के पूरा एड्रेस आएगा, और फ्रॉम जो होता है आप खुद हो ओन पर्सन, उसका एड्रेस बैक साइड में आएगा। तो जिसकी वजह से आपका पिन कोड इधर जो जिसको भेजना हो उसका पिन एड्रेस एंड पिन कोड साथ में आता है। फिर फ्रॉम यहाँ हमारा पिन कोड और एड्रेस आता है। इस हिसाब से आप एनवलप में करोगे तो परफेक्टली आपका पोस्ट जहां आपको पहुंचाना है वहां चला जाएगा। सो ये कंपलसरी है, स्टैम्प, परफेक्टली एड्रेस एंड फ्रॉम जो भेजने वाला हो वो, सेंडर एंड जो कलेक्ट करने वाला हो उसका नाम परफेक्टली, और एड्रेस पिन कोड सही होना चाहिए, वो हिसाब से वो परफेक्टली पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट अब है पिन कोड। तो पिन कोड जो है वो क्या है? उसका शॉर्ट फॉर्म है PIN। तो यहाँ पिन कोड पूरा कंप्लीट लिखेंगे नहीं बिकॉज स्मॉल लॉन्ग स्पेलिंग। तो क्या लिखते हैं वो लोग? PIN एंड एस फिर जो है वो। ओके, सब स्टेट सब कंट्री के पिन कोड, सब सिटीज के पिन कोड डिफरेंट होते हैं, सेम होते नहीं है। फर्स्ट बेंच सेम होते नहीं है। सब सिटीज, सब कंट्रीज एंड सब स्टेट के पिन कोड डिफरेंट होते हैं। ओके, सो किसको पता है? नवसारी, हम लोग नवसारी में रहते हैं
तो किसी को भी पता है हमारा इधर का पिन कोड? आप रहते हो तो आपको पता होना चाहिए पिन कोड नंबर। सो पता है पिन कोड नंबर क्या है? किसी को भी पता नहीं है। क्यों? वो जरूरी है। आपको मोबाइल नंबर पता है सब आपके पेरेंट्स का? Yes. ओके गुड। नाउ आपका एड्रेस कंफर्म पता है परफेक्टली क्या है? Yes. ओके गुड। तो एड्रेस के साथ पिन कोड भी पता होना चाहिए। क्या है? 396457 475 445 457 पहला प्लेस। ओके 396445। तो एड्रेस के साथ ये भी जरूरी है। तो नवसारी का क्या है? 396445। ओके। इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके। तो पोस्टल इंडेक्स जो नवसारी का है अब कौन बोलेगा? 396445। तो वो हमारा पिन कोड है। तो ये हिसाब से पोस्टल इंडेक्स नंबर it is a short form PIN. The letter is then put into the letter box from where the postman collects it along with other letters and takes them to the post office. A letter box में हम ये envelope डालते हैं। This is the post box. ये बॉक्स में हम एनवलप डालते हैं। सो पोस्टमैन वहां जाके सारे एनवलप कलेक्ट करते हैं। फिर आफ्टर वो लोग जहां पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं, उनकी नियर प्लेस पोस्ट ऑफिस होती है, वो पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। आफ्टर एट द पोस्ट ऑफिस पोस्टल स्टाफ सॉर्ट आउट द लेटर्स अकॉर्डिंग टू द places they have to reach. फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जब पोस्टमैन जो पोस्टल स्टाफ होते हैं वहां पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं वहां काम करते हैं, वो कौन से मैंने आगे भी बोला जैसे प्लेस या स्टेट वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी वो अलग करते हैं। एंड आफ्टर वहां वो लोग पहुंचा देते है। द पोस्टमैन देन डिलीवर्स। फिर वहां पोस्टमैन जिस प्लेस में जो जाता हो वो पोस्टमैन वहां डिलीवर करता है। एंड द लेटर्स टू द रिटर्न एड्रेस। जैसे आपने रिटर्न एड्रेस डाला वहां ही वो पहुंच के उनके घर वो पोस्टमैन देके आता है। ओके, पता चला ये फर्स्ट कम्युनिकेशन पोस्टल। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा है टेली कम्युनिकेशन। वो तो पता चल ही जाएगा कि क्या है। टेली इट मीन्स ओके, ओके। टेली कम्युनिकेशन सेकेंड वन इज टेली कम्युनिकेशन। इट टेक प्लेस थ्रू द फैक्स। जो फैक्स है वो टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है। फैक्स, टेलीफोन एंड ईमेल्स। ईमेल सबको पता है? ऐसे मेल बॉक्स आता है ना फोन में, और टेलीफोन थ्रू ये मेल बॉक्स में हमारा आईडी होता है। फिर हम चेक करते हैं किसका मेल आया है। ओके, देन टेलीफोन पता है सबको। टेलीफोन में किस थ्रू चला जाता है? मैसेज, व्हाट्सएप थ्रू जाता है ना मैसेज। तो फिर नो क्यों? फिर टेलीग्राम अभी न्यू आया, टेलीग्राम है ना। सब टेलीफोन में सब किस टाइप से आपको मैसेज ड्रॉप करना है या भेजवाना है तो
उसको सेंड करना है, वो टेलीफोन हिसाब से आप लोग यूज करते हो। एंड फैक्स मशीन किसने देखा है? फैक्स देखा? फैक्स में क्या है? एग्जाम्पल फॉर्मेट दिखाती हूं, सी प्रॉपर्ली। फैक्स मशीन जो है, ये फैक्स मशीन एग्जैक्ट कैसे आता है? प्रिंटर देखा? यस। तो प्रिंटर के हिसाब से ही फैक्स मशीन आता है, बट फैक्स मशीन में इधर नंबर आते हैं। तो फैक्स मशीन में एग्जाम्पल फॉर हियर नवसारी में आप रहते हो, इधर है मेरा प्लेस अहमदाबाद या बॉम्बे। ओके ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इधर ये मेरा फैक्स मशीन है, तो मैंने जो ये प्रिंट मेरा है, ये मेरा बायोडेटा है या कुछ भी हो, मेरा पेज में ये कॉपी किया हुआ होता है। ये मेरा पेज है, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये लेटर, ओके, ये पूरा लेटर है। मुझे फटाक से मुझे खाली 5-6 मिनट में मुझे अहमदाबाद सेंड करना हो, या अहमदाबाद से मैं नवसारी सेंड करना चाहती हूँ, तो क्या करूंगी? इधर से ये जो गैप है प्रिंटर में, पता है ना, प्रिंट निकलता है पेज, तो फैक्स मशीन में अहमदाबाद में मैं रहती हूँ, तो फैक्स मशीन में ये पूरा पेज डाल दूंगी, रखूंगी। जैसे मैं नंबर पिन किया, यहाँ से नंबर पिन कलेक्ट करते हैं कि आया, तो ये इधर ऑन करते तो पूरा इधर से पेज तुरंत ही नवसारी चला जाएगा। ये है फैक्स मशीन। तो वो भी बहुत फास्ट है, बट फैक्स मशीन और फैक्स नंबर होना जरूरी है। ओके, पता चला सबको? तो ये जो है टेलीकम्युनिकेशन के एग्जाम्पल ऑफ फैक्स, टेलीफोन एंड ईमेल्स। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन वो क्या है? तो कम्युनिकेशन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एक ही मैसेज बहुत सारे पीपल या बहुत जन को सेंड करना हो एक ही टाइम में, एट ए टाइम, सेम टाइम, सबको एक ही न्यूज फटाक से मिलना है, तो क्या करोगे? तो वो है हमारा मास कम्युनिकेशन। उसमें हम कौन से यूज करेंगे कम्युनिकेशन में? न्यूज़पेपर्स, ओके। न्यूज़पेपर यूज किया, न्यूज़पेपर सबके घर पे मॉर्निंग पहुंच जाता है ना? तो तुरंत ही हम सब एक ही टाइम, सेम टाइम, एट ए टाइम हम ये न्यूज पढ़ सकते हैं, है ना? फिर है टेलीफोन। आप बातें करो, अभी तो मोबाइल में आ गया ना कॉन्फ्रेंस कॉल के, एक टाइम में 3-4 जन साथ में बात कर सकते हैं ना? तो उस हिसाब से ये मास कम्युनिकेशन हुआ। एंड द टीवी पे भी न्यूज आते हैं, तो तुरंत ही पता चल जाता है कि ये न्यूज आया है, आपकी स्कूल ओपन हुई, 1 to 5 स्टैंडर्ड की ओपन हुई है ना, सीनियर जूनियर की एक ही टाइम में आता है ना, सबको पता चल जाता है ना, वो न्यूज थ्रू पता चल जाता है। इट मींस न्यूज किस में आता है? टीवी में। ओके, सो ये है हमारा मास कम्युनिकेशन। तो आज हम 3 टॉपिक हमने इधर किया, पढ़ा। तो क्या पढ़ा? कौन सा कौन बोलेगा? बोलो। यस, पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ओके, गुड। नेक्स्ट बोलो। Mass communication, postal and telecommunication. Okay, so
now write time to answer, fill in the blanks. First, blank is the means of postal communication. બે જણને જ આવડ્યું આટલું સમજાવ્યા પછી? Blank is the means of postal communication. Yes? Newspaper. Wrong. Postal communication. Yes? Postcard. Very good. Right answer. Fax is an example of. Yes. Blank is means of mass communication. Newspaper ले लो, TV ले लो. Blank delivers letter to the address written to. Okay. उसके hard words हैं. So write down your hard words 3 times in your notebook. Okay. Thank you everyone.